परम सत्कार्यों शासन जी प्यार से कहना शासन समागम के बाद पहला मौका आप जी के चरणों में मिल रहा है। भाव यही आ रहे हैं कि नया साल चढ़ा है। जब भी नया साल चढ़ता है बहुत सी चीज़ें हम सब अपने जहन में रखते हैं कि इस साल में ये चीज़ें अपनानी हैं, जो गुस्ताखियाँ पिछले साल में हो गई हैं इस साल में ना दोहराएं। वहीं बाबा जी का संकेत भी इसी तरफ आया। आप सब ने मैसेजेस के रूप में, वीडियो के रूप में सुना ही होगा, जहाँ एक रेजोल्यूशन के तौर पे यही आया कि प्यार को और बढ़ावा दिया जाए, नफरतों से और दूर जाया जाए जितना दूर जाया जा सकता है। क्योंकि नफरतें जब एक बड़े लेवल पर पहुंचती हैं तो क्या शेप ले जाती हैं वो हम हाल ही में हम सब ने देखा। वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी एरिया हो, तो वो प्यार की तरफ बाबा जी ने बार बार एक रुख करने को कहा। और ये भावना आ रही थी सात्संगत, वो प्यार जो है वो सिर्फ दुनिया में बाहर जाकर मैं प्यार पर अपना काबू लाऊं यही नहीं, हर वक्त उस प्यार में रहना। मैं संगत में आता हूँ वो प्यार मेरे अंदर भरपूर रहे, बरकरार रहे। मैं संतों को मिलता हूँ प्यार बरकरार रहे। क्योंकि सात्संगत कई बार कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है, आप जी जानते होंगे कि संगतें भी कर रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, महापुरुषों आनंद नहीं आ रहा। वो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं पा रही जो महापुरुष कहते हैं कि बहुत आनंद में रहा जाता है, वो क्यों नहीं आ पा रहा। अगर उसके बारे में सोचते हैं तो यही ध्यान जाता है कि दिल में शायद किसी के लिए कोई भी भाव, विपरीत भाव मैं आज तक रख कर बैठा हूं। शायद संगत में आकर भी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा भक्ति दिख जाता है जिसके लिए मेरे मन में कोई भाव है, देख लिया वो प्यार नहीं आया, आनंद वहीं खराब हो गया। यानी जितनी नफरतें दिल से निकल जाएंगी, आनंद ऑटोमेटिकली उतना बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो बात आज को याद आ गई। बॉम्बे में ही समागम के दौरान एक जगह कुछ ऐसा हो रहा था कि एक सेवा दल का महापुरुष और एक संगत में आया महापुरुष, दोनों के बीच में कोई बातचीत चल रही थी। वो चलती रही। जब आवाज थोड़ी सी बढ़ी तो विवेक शौक जी वहां चले गए। उन्होंने जाकर देखा कि क्या हो रहा है। देखा कि कोई किसी चीज को लेकर बहस तो आज नहीं कहेगा, कोई बात हो रही थी कि महापुरुष नहीं आगे जाना चाह रहे थे और वो सेवा दल के महापुरुष उनको रोक रहे थे। और ये डिस्कशन कुछ ऐसा रूप ले गई कि ऐसा लगने लगा कि वो उनके एंटी खड़े हैं और वो उनके एंटी खड़े हैं। नहीं महापुरुषों, ऐसे कैसे आप चले जाओगे। वो कहते हैं अरे आप जी कौन होते हैं, पीछे हटिए। जब ये रूप विवेक शौक जी ने देखा तो विवेक शौक जी जाकर उन महापुरुषों को कहने लगे, महापुरुषों आप जी प्यार से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। जो उन्होंने शब्द यूज करे दास आपके सामने वही रखेगा, गुस्ताखी के लिए माफ करना। कहने लगे महापुरुषों ये आप जी के नौकर नहीं है, ये बाबा जी के सेवादार है, ये यहाँ ड्यूटी के लिए खड़े हैं। आप जी इनसे ऐसे बात मत कीजिए। ये यहाँ पर एक बंदोबस्त जो बनाया गया है, वहां पर एक डिसिप्लिन बरकरार है, उसलिए यहाँ खड़े हैं। इनको प्लीज ऐसे ट्रीट मत कीजिए कि जैसे कि नौकर है। तो वो कहने लगे कि महापुरुषों बख्श लेना। कहते आप जाइए महापुरुषों, आपको जहां जाना है। वो महापुरुष निकल गए और जब महापुरुष वहां से निकले, वो जो सेवा दल वाले जवान थे, छोटे महापुरुषों, नेचुरल सी बात है, छाती थोड़ी तो चौड़ी हो जाती है कि मुझे नौकर ना कहकर ऑफिसर कहा गया है। तो जैसे ही वो वहां से निकले, सेवा दल वाले जवान को विवेक शौक जी कहने लगे, आप जी को भी दास बता दे, आप उसके नौकर ही हैं। आपके मन में भावना आ जाए कि आप उनके नौकर नहीं हैं। और उन्होंने तो ऐसा कहा था कि तुम उसका नौकर ही है। मजबूरियां, मैं एक दूसरे की मजबूरियां समझ जाता हूं तो प्यार आ जाता है, नहीं समझता तो नफरतें बनती है। एक दूसरे की मजबूरी समझने लग जाऊं, अगर वो कुछ ऐसा कह रहा है, कोई कारण होगा वो ऐसा कह रहा है, क्यों नहीं मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता। आज थोड़े दिन पहले की बात है, बॉम्बे में ये भी बहुत कैजुअल सी बात सुनाई देगी कि दास यूं ही कहीं पर बड़ा खाने के लिए गया, साउथ इंडियन डिश होती है। एक दुकान है हमारे वहाँ बॉम्बे में, बड़ी मशहूर है, एक ठेला है,
दुकान तो नहीं। तो वहां पर जब दास इस बार गया तो काफी भीड़ लगी थी, और वो जो ठेले वाले भाई साहब थे उन्होंने दास की तरफ देखा तो एक स्माइल की और कहने लगे आपको क्या चाहिए। दास सोचने लगा ये अलग से अटेंशन क्यों दे रहे हैं, शायद मन में ये भी भाव आ गया, शायद कोई सीरियल देख लिया होगा इन्होंने। वो कहने लगे हाँ आपको क्या चाहिए, और फटाफट से मैंने कहा जी मुझे 2 प्लेट बड़ा चाहिए। कहते हाँ जी लीजिए। अब सारे देख रहे हैं कि हम पहले से लाइन में लगे हैं, ये कौन है, ये आया इसको अलग से अटेंशन। फिर उन्होंने मुझे बड़ा पैक करके दिया, मैं पैसे देने लगा तो मुझे कहने लगे मेरे मन में एक सवाल है मैं पूछ सकता हूँ। दास ने कहा पूछिए। कहते भाई साहब आप कहीं दिल्ली गए हैं रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको दिल्ली में देखा है। दास ने कहा दिल्ली में 3-4 साल रहा हूँ और अभी दिल्ली, क्योंकि समागम के बाद ही गए थे बॉम्बे वापस, अभी वहीं से आ रहा हूँ। कहते हाँ मैंने रिसेंटली आपको देखा है। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ गए थे। वो डरते डरते कहते वहाँ निरंकारी कॉलोनी है, वहाँ आसपास मुझे काम पड़ता है, मैं काम से जाता हूँ हर साल। तो दास के चेहरे पर मुस्कान आई और दास ने कहा कि कहीं समागम पर नहीं गए थे। वो कहने लगे हाँ जी समागम पे गया था। दास ने कहा धनंकार जी। सासंगत उन्होंने धनंकार करी, रोने लग गए, दास को गले से लगाया। कहते आप आज से 8-9 महीने से यहाँ खाने को आते हैं और मेरे मन में भाव 9 महीने से चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको कैसे पूछूं कि क्या वही हैं जिनको मैंने संगत में देखा है या फिर बॉम्बे समागम पर देखा है। और कितनी बार आप आए तो मेरे पास बड़ा खत्म था। यकीन मानिए जब भी आप चले जाते थे दिल में बहुत उदासी आ जाती थी कि वो आए और मैं उनको नहीं दे पाया। उसके बाद सासंगत कुछ वक्त निकला, हम बातें करते रहे, बहुत मजा हुआ, पूरा परिवार उतर कर आ गया। दुकान तो उन्होंने सासंगत ध्यान ही छोड़ दिया, वो कस्टमर खड़े वहां देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, वो अलग से आ गए, बातें करने लगे। जब दास वहां से जा रहा था सासंगत मन में भाव आया कि जो पल मैंने अभी गुजारे हैं वो 10 मिनट, वो 15 मिनट, पता नहीं क्यों निरंकार को देखकर ये कहा कि बाबा जी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद यही तो पल है जिनके लिए हम जिंदा हैं, शायद यही तो पल है जो मुझे आनंद देते हैं। जिंदगी यही तो है, और क्या है जिंदगी, ऐसे खुशी आ जाना कि एक दूसरे को देखकर। फिर सवाल आया ये खुशी अक्सर क्यों नहीं आती, क्यों हर संत को देखकर ये खुशी नहीं आती। जिसको मैं जानता नहीं था वो संत निकल आया तो इतने खुश हो गए, जिसको मैं जानता हूँ वो संत दिख जाए तो आंखें चुरा लेता हूँ। तो मन में ये भाव आया क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ पता है, क्योंकि मेरे मन में कोई धारणा है कि ये महापुरुष ने ऐसी चीज करी है जो मेरे हिसाब से गलत है, वो गलत हो जाएगा, तो मैं उससे दूरी बना लेता हूँ। अगर मेरे मन में किसी के लिए कोई भाव ही नहीं है तो ये बात पक्का होती है कि गुरसिक जब गुरसिक मिर्जा देख के चाह चढ़ जाते हैं, वो चाह चढ़ेगा अगर मन में कुछ नहीं होगा। सत्संग एक आखिरी बात रखकर आप जिसे इजाजत लेगा, क्योंकि बड़ी शर्म आती है जब सोचता हूँ कि ऐसा भी एक पल आया। सत्संग जब बॉम्बे में थे, बॉम्बे का समागम हुआ तो साथ ही हुक्म हो गया कि गोवा तक टूर जो हुजूर का था वहां पर आप जी ने साथ चलना है। तो सत्संग दास भी टूर में साथ हो गया। रास्ते में बुखार आ गया तो एक जगह से आगे तक नहीं जा पाया, लेकिन फिर गोवा में जाकर टूर में साथ हो गए। तो वहां संगत के बाद एक ऐसा मौका बना के फेरी पर जाना था, बोट पर जाना था, और बाबा जी का कॉन्वॉय निकल गया और हम कुछ 7-8 महापुरुष थे, हमें किसी और काम के लिए भेजा गया। सत्संग हम जब वहां पहुंचे बोट पर तो हुजूर की बोट जा चुकी थी। तो बड़ा डर लगा कि ये तो हुजूर की बोट जा चुकी है, सारे महापुरुष जा चुके हैं, हम तो लेट हो गए। किसी ने वहां से वायरलेस पे मैसेज पहुंचा दिया और कहा कि हमने वहां तक मैसेज पहुंचा दिया कि आप जी आ रहे हो। और शर्म आई, हमने कहा महापुरुषों बोट चली गई है, हुजूर पूज्य माता जी सब विराजमान है, आप उन्हें ना कहिए, कोई बात नहीं। कहते नहीं, वो मैसेज बाबा जी तक गया। सत्संगत बाबा जी ने हुक्म कर दिया कि बोट को वापस लाया जाए। बोट वापस आ गई। बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे लिए बोट वापस आ गई है, सारे पानी पानी हो रहे हैं। एक दो महापुरुष रोने लग गए, कहते सतगुरु को मेरे लिए वापस आना पड़ रहा है। सत्संगत बोट वापस आई, बोट पर गए तो बहुत सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा था। हम सब पीछे पीछे जाकर बैठ गए क्योंकि घबराहट हो रही थी, नजरें कैसे मिलाएंगे। हमारे लिए कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा ट्रैवल करके बोट वापस आई है। बच गए, नजरें नहीं मिलाई, चुप रहे थे। एकदम बाबा जी को रेस्ट रूम में जाना था
तो माता जी ने कुछ इशारा करा तो दास घबरा गया कि क्यों बुला रहे हैं पता नहीं। तो माता जी कहने लगे फटाफट दौड़कर नीचे जाओ, देखो रूम ठीक है और आप साथ रहो। साथ संगत घबरा के उड़ पड़ गई कि जिस चीज से मैं बचना चाह रहा हूँ ये तो उसी तरफ मुझे आगे कर रहे हैं। दास साथ चला गया, बाबा जी आए, रूम में गए, टॉवल लेके दास बाहर खड़ा हुआ है, घबरा रहा है। अभी बाबा जी बाहर आएंगे, कहीं पूछ लिया कहाँ रह गए थे तो क्या जवाब दूंगा। और शक्ल नीचे है, सिर्फ बाबा जी के चरण दिख रहे हैं। हुजूर आए, टॉवल दिया, बाबा जी ने हाथ पूछे और आगे को चल गए। और बाबा जी के चरण दास देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है कि बाबा जी आगे चले गए, मैं बच गया। एकदम देखा चरण रुक गए और कदम वापस दास की तरफ बढ़ने लगे। घबराहट बढ़ रही है, अभी बाबा जी पूछेंगे कहाँ रह गए थे, बच लेना शासन आवाज आज भी कांप रही है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे वजह से हुजूर को आना पड़ा। पास आए और यहाँ घबराहट बढ़ती जा रही है। हुजूर कहते हैं बुखार हो गया था, कैसी तबीयत है। शासन आंसू बाहर आने लग गए। दास ने कहा दवाई ले ली, अब ठीक हूँ। और कहते अच्छा ले ली सी दवाई, चलो ठीक है आ जाओ ऊपर आ जाओ, और चले गए। दास ने सोचा इनको मालूम थी मेरी गलती, इन्होंने फिर भी उसको पॉइंट आउट नहीं करा। मुझे एक संत की एक गलती पता चल जाए, मैं कहूंगा कि मैंने उसको गिनाना भी है और 10 महापुरुषों को और बताना है। ऐसे पर्दे डाले जाते हैं, ये जानकर नहीं बताते, अंदर बाहर से जानते। आओ साथ संगत इसी से प्रेरणा ले लें कि इन्होंने निरंकार देकर खुद निरंकार कर दिया, तो मैं बिहेव भी वैसा करना शुरू हो जाऊं। बस करो ये खुदगर्जियां, बस करो ये नफरतें, बस करो ये दूरियां। हम सब एक हैं, वननेस। यहाँ यूनिटी की बात नहीं की कि यूनिफाइड हो जाए, एक मकसद के लिए एक हो जाए, नहीं, वननेस, हम एक हो जाए। यूनिटी से जाकर कोई काम ना करें, एक हो जाए। एक का मतलब ये कि दूसरे पर भी वार हो तो मुझे उतनी ही पीड़ा हो, दूसरे को अगर पिंच किए जाए मुझे भी पीड़ा हो। क्यों? क्योंकि मैं एक हूँ। और शासन इस साल में वननेस, हार्मनी, वननेस जो मैसेज दिए जा रहे हैं, हम उसको सही मायनों में अपना पाए। और दासों को भी बख्शिश करना, बहुत सी गुस्ताखियां हो जाती हैं, आप जी कृपा करेंगे, बच्चा समझकर माफ करेंगे। तो आशा यही है कि आगे से गुस्ताखियां दोहराई नहीं जाएंगी। प्यार से कहना।